क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा साल किसी चीज़ के लिए मन लगाकर मेहनत की हो, लेकिन लास्ट में मौके पर आकर आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई हो? आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो मैं आज तुम लोगों को कुछ ऐसी ही स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एंड स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि जिस लड़के की यह स्टोरी होने वाली है, उसे हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे बिल्ला। ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। चलो फिर ठीक है, आज की स्टोरी शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन 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 उससे पहले ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। हेलो गाइज, मैं हूं इंट्रोवर्ट किड एंड हाँ जी जी, की हाल चाल दोस्तों। चुप, बिल्कुल चुप। तो स्कूल लाइफ कंप्लीट होने के बाद बिल्ले का यह पहला साल था जब उसने पागलों की तरह दिन रात एक करके पढ़ाई शुरू की, क्योंकि बिल्ले को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था और इसलिए वह सोशल मीडिया पर भी डीएक्टिवेट हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ उसने डीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ तक कि उसका अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, क्योंकि बिल्ला खुद को इंटेंशनली अनअवेलेबल रखना चाहता था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके और फुल फोकस के साथ अपनी स्टडी कर सके। और फिर बिल्ले ने एग्जाम्स के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू की, अपने सारे वीक पॉइंट्स पर फुल फोकस किया, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें बिल्ला थोड़ा कमजोर था। इसलिए बिल्ला रोज फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करता था और बिल्ले ने 500 प्लस क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। पूरे साल सारे के सारे टेस्ट दिए, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। एनसीईआरटी बायोलॉजी को भी परफेक्ट किया। और जब बिल्ले के टेस्ट चल रहे होते थे तो वो अपने पूरे सफर में पढ़ाई करते हुए ही कोचिंग क्लास तक पहुंचता था, चाहे बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए, बस में, लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, लोकल ट्रेन में, और मतलब कहीं भी और किसी भी वक्त, क्योंकि बिल्ला पढ़ाई को लेकर पूरा सीरियस था और बिल्ले ने पूरा ठान रखा था कि चाहे जो हो जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए, मैंने तो बस पढ़ाई करनी है। और बिल्ले का इस चीज का असर उसके परिवार पर भी पड़ा, लेकिन बिल्ले के मम्मी पापा समझ गए थे कि वो अपने एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने बिल्ले को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और फुल इमोशनल सपोर्ट किया। और फिर फाइनली पूरा साल मेहनत करने के बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन बिल्ले का एग्जाम था। और गैस व्हाट क्या हुआ, बिल्ले को उस दिन ठंड लग गई और वो बीमार हो गया। और उस टाइम बिल्ले के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने पूरा साल मेहनत की थी, लेकिन जैसे तैसे करके बिल्ले ने एग्जाम दे दिया। बट बीमार होने की वजह से बिल्ले को टाइम मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हुई और उसका स्कोर कम आया। सिर्फ 5 या 6 नंबर से बिल्ले की ऑल इंडिया सीट मिस हो गई और बिल्ला मुंबई में रहने के बावजूद महाराष्ट्र स्टेट से सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब बिल्ले के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वह बीएससी करे या फिर दोबारा ड्रॉप करे। लेकिन बिल्ला मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए पूरा पागल था और वह खुद को बीएससी कॉलेज में नहीं देख सकता था। फिर बिल्ले ने अपनी सारी प्रॉब्लम अपने कोचिंग क्लास के सर के साथ डिस्कस की और ड्रॉप करने का फैसला लिया। बिल्ले ने इस बार फिर से दोबारा पूरे साल मेहनत की और इस बार ऑल इंडिया सीट में उसकी 1084 रैंक आई। और इस टाइम बिल्ला बहुत खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे इस बार पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसे सीट जरूर मिलेगी। और अब बिल्ला मुंबई के एक गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी कर रहा है और उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। तो हाँ गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। यही थी आज की स्टोरी। और आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे अपनी स्टोरीज इस जीमेल आईडी पर मेल कर देना विद योर इंस्टाग्राम यूजर नेम। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ मेंशन कर दिया है, डू चेकआउट। एंड हाँ यार, वीडियो को लाइक वाइक भी कर देना अगर पसंद आई हो तो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम्हारी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।